नमस्कार, आपका इस कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। और ये कहानी शुरू होती है इस अंडे को लेकर। जो अंडा होता है वो होता है ट्रायसिक युग का और 16.5 करोड़ वर्ष पहले का, यानी कि हम डायनासोरस की बात कर रहे हैं। हमें डायनासोरस के अंडे दिखाए जाते हैं और ये पैरासॉल्विस के अंडे होते हैं जिसका नाम एलाडोर हुआ करता है। और आकाश की तरफ बहुत सी चिड़ियाँ उड़ रही होती हैं और घोंसलों के में से बच्चे जन्म लेने का बहुत उपयुक्त समय हुआ करता है और ये अपने बच्चों को सेर रही होती है अंडों से। तभी एक पैरासिफेलस आता है और उसके बच्चे की तरफ बढ़ता है अंडे के, लेकिन वो उसे भगा देता है और वो भागता भागता किसी दूसरी तरफ चला जाता है और वो चिड़ियों के पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो चिड़ियों को पकड़ नहीं पाता है। और इसी दरमियान वो आकाश की तरफ देखता है उन चिड़ियों को जो उसे छू नहीं पाता है। और एक तभी गिरगिट आता है उड़ने वाला, वो किसी और का शिकार कर रहा होता है, लेकिन उससे पहले वो पैरासिफेलस उसके पीछे पड़ जाता है और वो गिरगिट जाकर टी-रेक्स के गर्दन पे बैठ जाता है। और तभी खलबली इधर होती है शुरू एलाडोर में और ट्राइसेराटॉप्स में। वो टी-रेक्स उस पैरासिफेलस के पीछे पड़ जाता है और इधर ग्राउंड में खलबली मच जाती है और इधर एक एलाडोर का अंडा बिखर जाता है और वो शिकार के दरमियान ट्राइसेराटॉप्स की मौत होती है। और यहाँ पर वेलोसिरैप्टर आ जाता है और उसके अंडे को लेकर भाग जाता है नदी के रास्ते। और इधर दो वेलोसिरैप्टर में उस अंडे को खाने को लेकर के बहस हो जाती है, लड़ाई छिड़ जाती है और वो अंडा जाकर नीचे समुद्र की तली पे नदी में गिर जाता है और बहता बहता मगरमच्छ के पास जाता है और वो खाने की कोशिश करता है, लेकिन अंडा नाकामयाब होता है खाने में। और इधर दो लोग आपस में लड़ बैठते हैं अंडे को लेकर और ट्राइसेराटॉप्स में बहस हो जाती है, लड़ाई छिड़ जाती है अंडे को लेकर। लेकिन अब अबील पक्षी उस अंडे को लेकर मानसरोवर झील से होता हुआ, समुद्र लेवल को पार करता हुआ, तमाम तलहटी घाटी को पार करता हुआ और डायनासोरस के द्वीप समूह को पार करता हुआ वो आगे निकल चलता है दूसरे द्वीप की तरफ, जिधर वो एक अन्य चिड़ियों के घोंसलों के पास से गुजरता है। तभी उसके माता पिता उस अंडे को छीनने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो अंडा मिसमैच होकर गिर जाता है नीचे, इधर जिधर बंदर होते हैं पर्णपाती वनों में। लेकिन वो डरते नहीं है, बंदर जाकर उस अंडे से बच्चे को निकालते हैं। इधर मना कर रहा होता है, लेकिन वो बंदरिया मानती नहीं, जाती है उस अंडे से बच्चे निकालती है और कहती है, डैड ये कोई अंडा था, उससे मैंने बच्चे निकाल लिया है। और बूढ़ा बंदर कहता है कि बेटा वो फेंक दो, वो समुद्र पार रहने वाला बेरहम राक्षस है, वो हम लोगों को खा जाएगा। तो बंदरिया कहती है, ठीक है डैड, आप इससे पीछा छुड़ाओ। लेकिन वो पैरासिफेलस भूखा होता है। सभी कहते हैं कि हम इसे पाल पोस के बड़ा करेंगे और इसे शाकाहारी बनाएंगे। और इस दरमियान शुरू होती है जंग लुका छिपी की और सभी एलाडोर बढ़ता जाता है और सभी बंदर उसके साथ खेलते रहते हैं। एक जिसका नाम जिमी और दूसरे का नाम सूरी होता है। और इन सबों की खेल देखकर वो बंदरिया कहती है कि तुम लोग अभी ये सब खेलना छोड़ो और जाकर उन लड़की पटाओं का जाकर देखो, जिमी रिहर्सल कर रहा है। तभी एलाडोर आ जाता है और हंसता हुआ उसके पीछे अपने पीठ पर बैठाकर वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर संग्रह लगता है। इधर बंदरिया बंदरियों को फीमेल को और उधर नर मेल को ट्रेंड करता है अपने युगल को चुनने का और अपने पीठ पे बैठाकर एलाडोर उस पेड़ के पास ले जाता है दोनों जोड़ों को जो एक दूसरे को पसंद करते हैं। और सभी लोग एक दूसरे को पसंद करने के लिए उस पेड़ की ऊपरी सतह पर चढ़ जाते हैं और लास्ट में बचता है बेचारा जिमी। पर सभी लोग अपने युगल के साथ ऊपर चढ़ जाते हैं और जिमी बेचारा खुद से बात करने के लिए बैठ जाता है। तभी एलाडोर आता है और कहता है कि चलो ठीक है, मेरे साथ चलो। इधर बंदरिया आकर कहती है कि एलाडोर, इस द्वीप समूह में सिर्फ तू ही दोनों लोग बचे हुए हो। और तब तबाही का मंजर शुरू होता है और यहाँ पर हमें उल्का पिंड दिखाई देते हैं, बहुत सारे उल्का पिंड जो कि ऊपरी दुनिया से आ रहे होते हैं, यानी कि अंतरिक्ष से। और एक ऐसा उल्का पिंड जो बहुत शक्तिशाली होता है। और इधर बंदरों में खलबली मच जाती है, इन लोगों को आभास हो जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी इतनी तेज तरंग और आवाज़ पूरे द्वीप समूह पर बहुत तेजी से फैल जाती है और खतरा बढ़ने लगता है। सभी लोग भागने लगते हैं। इधर बंदर के समूह और एलाडोर एक जगह इकट्ठा होकर सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन उल्का पिंड से बचना बेहद नामुमकिन होता है। और इधर पीछे आग की लपटें 150 से 200 फीट ऊंचाई को तय करती हैं, उसके पीछे भागती हैं। एलाडोर के पास कुछ जगह नहीं बचता और वो लास्ट में कूद जाता है और वो पेड़ भी ख़त्म हो जाता है। ये सभी लोग अपनी जान बचाकर कहीं एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां से पानी धीरे धीरे कम हो जाता है और सभी लोग बिल्कुल गर्म तप्त तापमान की वजह से थक जाते हैं। और सूरी और उसकी माँ और उसका बुजुर्ग बाप और सभी बचते हैं। इधर एलाडोर लेकर इन लोगों को चल देता है और उधर चिड़िया आकाश की तरफ एक नए जन्मस्थल की तरफ रास्ता तय करती हैं। एलाडोर भी इन लोगों को लेकर आगे बढ़ता है। तभी देखता है कुछ उसे दिखाई देता है और ये लोग होते हैं
उसके जान के खतरे बन जाते हैं। लेकिन ये एलाडोर लेकर उनको जान बचाने की कोशिश करता है। तभी वो जाकर एक झुंड से टकराता है जहाँ पर उसकी भेंट हो जाती है मीरा से। और यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे और हर एक तरह के डायनासोरस, ट्राइसेरोप्टस, पैरासॉल्विस, बैंकियोसोरस, वेलोसिरैप्टर, तरह तरह के पैरासॉल्विस, तरह तरह के जानवर एक नए जीवन यापन के लिए एक नई जन्मस्थल की तलाश में थे। और इधर झुंड की अगुवाई कर रहा होता है क्रोन। और इधर एलाडोर की मुलाकात हो जाती है पैचिसिफेलोसोरस और बेली और एइमा से। और ये लोग झुंड में सबसे पीछे रहते हैं क्योंकि बुजुर्ग होते हैं। इधर तब तक क्रोन आ जाता है और उसका साथी होता है प्रोटॉन, और उसकी एक बहन होती है जिसका नाम मीरा होता है। उससे दिल लगता है एलाडोर का। इधर ईमा बूढ़ी ट्राइसेरोप्टस होती है और कहती है कि झुंड में सभी लोग आगे आगे चलते हैं, हमें छोड़ देते हैं पीछे। लेकिन झुंड की अगुवाई क्रोन करता है, झुंड को एक बार फिर से रवाना कर देता है शुरुते ही। लेकिन इधर पछड़ जाते हैं एलाडोर, ईमा, बेली और वो बंदर और पैचिसिफेलोसोरस। और झुंड सुबह होते ही एक ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ पर पानी की एक एक बूंद भी नहीं होती है। सभी लोग पानी के लिए तड़फड़ा रहे होते हैं। झुंड रेगिस्तान की तड़पती हुई चिलमिलाती हुई धूप से गुजरता है और रात हो जाती है और कुछ लोगों का दम घुटता जाता है। और उस दरमियान पीछे से वेलोसिरैप्टर्स द्वारा उन लोगों को खा लिया जाता है, यानी उन मरे हुए जीवों को। और इधर ईमा हिम्मत हार चुकी होती है लेकिन उसका साथ देता है एलाडोर। इधर से 2 क्रोनोसोरस पीछा कर रहे होते हैं झुंड का। इधर मीरा और क्रोन झुंड की अगुवाई करते हुए झुंड को और आगे ले जाते हैं और कहते हैं आगे पानी है, सभी लोग चलो आगे पानी मिलेगा इस घाटी पहाड़ी के नीचे स्तर पे। और वहाँ पर जाता है, देखता है, सभी बिल्कुल दंग रह जाता है क्योंकि वहाँ पर वो तलहटी, वो घाटी, वो वादी बिल्कुल सूख चुकी होती है जहाँ पर कुछ समय पहले पानी होता है। तमाम तरह के पैरासॉल्विस एलाडोर देखकर बिल्कुल सन्न रह जाते हैं क्योंकि अब उनके पास एक बूंद भी पानी नहीं था सिवाय आगे बढ़ने के। और सभी लोग हिम्मत हार चुके थे झुंड के सभी सदस्य। और इधर ईमा बिल्कुल भचकती भचकती चलती जाती आगे। लेकिन एलाडोर उसकी हिम्मत बढ़ाता कि चलो आगे पानी मिलेगा, हिम्मत हारना और यहाँ पर मरना ही हमारे नसीब में नहीं है, हमें और आगे चलना चाहिए। इधर बेली के पैरों के नीचे कुछ सुनाई देता है। तभी जिमी देखता है तो वहाँ पर उसे पानी की आवाज़ सुनाई देती है और वहाँ से पानी निकलता है गड्ढों से। और तभी एलाडोर सबको आवाज़ लगाता है कि पानी पानी, सबके लिए पर्याप्त पानी है, सभी लोग एक एक कर पानी पिएंगे। लेकिन क्रोन को भूख लगी होती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है, वो जल्दी से आता है पानी पीने के लिए। इधर झुंड में खलबली मच जाती है। तैसे तैसे कर सभी झुंड के सदस्य पानी पीते हैं। लेकिन इधर खतरा टला नहीं था। क्रोनोसोरस झुंड के पीछे बढ़ते हुए वे लोग झुंड के नज़दीक आ गए थे। और इधर उनका सामना हो जाता है क्रोन और प्लूटोन से। और इधर एलाडोर मीरा के दोनों बच्चों को पानी निकालने की तरकीब सिखाता है। देखो बच्चों, ऐसे होता है। और यहीं पर प्रेम शुरू हो जाता है मीरा और एलाडोर का। एक दूसरे से छूते नहीं रहते हैं और ये दोनों एक दूसरे के इश्क में बिल्कुल रंग जाते हैं। और इधर क्रोन प्लूटोन से कहता है कि झुंड को रवाना करने की तैयारी करो और बिगुल बजा देता है और सभी लोग झुंड में से चल देते हैं, सभी जाओ। लेकिन इधर एलाडोर कहता है कि नहीं, सभी लोगों को साथ ले चलो। लेकिन इधर एलाडोर और क्रोन में फाइट हो जाती है और ईमा, बेली और एलाडोर पीछे पीछे चलते हैं। लेकिन उस स्थान तक पहुंच जाते हैं क्रोनोसोरस जहां पर वे लोग पानी पिए थे। और उस फाइट के दरमियान जो अभी पीछे हुई थी उसमें जख्मी हो गया था प्लूटोन और वो पहाड़ी के ऊपरी स्तर पे था। और इधर एलाडोर तीनों बुजुर्गों के साथ जाता हुआ सेफ रास्ते की तरफ। तभी वो पहुंच जाता है एक गुफा में अपने आप को बचाने के लिए और वो भी पहुंच जाता है, प्लूटोन भी। इन लोगों की बात होती है कि अगर किसी तरह का संकट हो तो आप मेरे साथ गुफा में आ जाना। बाद में वहीं प्लूटोन आ जाता है गुफा में अपनी जान को बचाने के लिए। तभी वो एलाडोर उसकी मदद करता है उस गुफा तक पहुंचाने में। और इधर बंदरिया फीमेल जो होती है उसे टापू का पौधा लगाती है, तुम्हारा दर्द सही हो जाएगा। लेकिन क्रोनोसोरस पीछा करते करते वहाँ तक आ जाते हैं और फिर वो लोग गुफा की तरफ आगे बढ़ते हैं गुफा में। लेकिन इधर एलाडोर से फाइट हो जाती है और इस दरमियान प्लूटोन का सामना करता है एलाडोर की जान बचाने के लिए। लेकिन गुफा की दीवार को प्लूटोन मारकर गिरा देता है और वे लोग घायल हो जाते हैं और इसी दरमियान प्लूटोन मर जाता है। और झुंड इधर बिल्कुल प्यासे और थके हारी आगे बढ़ता रहता है धूप में। और इधर अगली तरफ एलाडोर और उसके साथीगण आगे पहुंच जाते हैं गुफा के और यहाँ पर उनको एक बिल्कुल सुगंध महसूस होती है एक नए जन्मस्थल की। इधर तब तक जिमी जाकर बिल्कुल पतला सा होल खोल देता है एक नए जन्मस्थल की जहाँ से उन लोगों को खुशबू आ रही होती है बिल्कुल तरोताज़ा।
और ये लोग सभी लोग धक्के मार मार के उस गुफा के द्वार को तोड़ देते हैं और ये लोग डायरेक्ट सीधा आ जाते हैं उस वन स्थल पे, उस जन्म स्थल पे, जहाँ पर जीवन पनप रहा होता है। जीवन को पनपने के लिए हर एक चीज़ होता है, पानी और तापमान सभी कुछ होता है, घास फूस, ईंधन, मैं कहूँ खाने के लिए। और इधर तब तक एलोडोर कहता है ईमॉस से कि हम लोग उस रास्ते से आते हैं। तब तक इधर अगला झुंड यानी क्रोन झुंड को लेकर पहाड़ की इस साइड पहुँच होता है और जाकर एलोडोर कहता है कि तुम लोग उस साइड से नहीं चढ़ पाओगे। ये बताने के लिए एलोडोर आगे बढ़ जाता है गुफा से। तभी वहाँ पर क्रोन मीरा के दोनों बच्चों को दिखाकर कहता है कि जब ये छोटे बच्चे चढ़ सकते हैं तो तुम लोग क्यों नहीं। मीरा मना करती है कि नहीं। तब तक एलोडोर आ जाता है और कहता है कि उधर से नहीं, हम तुम्हें एक सेफ रास्ते से ले जाएंगे। लेकिन इन दोनों में फाइट हो जाती है। तभी मीरा जाकर साथ दे देती है एलोडोर का और क्रोन को मार गिरा देती है और क्रोन समझ जाता है इन दोनों की एक दूसरे की हमदर्दी और प्यार। तभी सारा झुंड मीरा और एलोडोर के पीछे चला जाता है। क्रोन समझ जाता है कि मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। क्रोन पीछे हो जाता है और एलोडोर और मीरा के साथ सारा झुंड चल देता है। लेकिन इधर तभी क्रोनोसोरस आ जाता है और ये लोग डर जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, यूनिटी स्ट्रेंथ ऑफ पावर, एकता में शक्ति होती है, और सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। क्रोनोसोरस को पीछे हटना पड़ जाता है और इधर देखता है तो वो क्रोनोसोरस पहुंच जाता है क्रोन के पास और क्रोन को वो मार गिराता है। मैं कहूँ फाइट हो जाती है और वो क्रोनोसोरस को मार देता है। लेकिन ये सब एलोडोर और मीरा से नहीं देखा जाता। एलोडोर और मीरा जाकर उस क्रोनोसोरस को मार गिराते हैं। लेकिन तब जाकर देखते हैं उस क्रोन को, तो वो आखिरी सांसें ले रहा होता है, मर जाता है क्रोनोसोरस। और इधर क्रोन भी और झुंड की अगुवाई करते हुए मीरा और एलोडोर झुंड को नए जन्मस्थल की तरफ ले जाते हैं, जहाँ से वे लोग गुफा के रास्ते उस जन्मस्थल की तरफ पहुँचते हैं और जीवन को, वजूद को बचाने में कामयाब होते हैं। और फिर से शुरू होता है वही सिलसिला जो हमें 16.5 करोड़ वर्ष पहले दिखाया गया था। और फिर वहीं फीमेल बंदरिया उस एलोडोर और मीरा के बच्चे को पैदा करती है और नए बच्चे पैदा होते हैं उनकी हम शक्ल के। कहते हैं ना कि ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। इधर जिमी को भी बहुत सारी फीमेल बंदरियाँ मिल जाती है और यहाँ से शुरू होता है जीवन का वो सफ़र जो कभी ना रुकने वालों में से होता है। और सभी लोग अपने जीवन को बचाने में कामयाब होते हैं। और वो कहानी जो हम आपको दिखा रहे हैं, सभी रंग रूप के, सभी तरह के बच्चे पैदा हुआ करते हैं उन प्राचीन समय में। मैं कहूँ उन ट्रायसिक और जुरासिक पीरियड में तरह तरह के, और ऐसे ही जीवन का वजूद चलता रहा और चलता रहा। कब तक? जब तक हमारा जुरासिक पीरियड, ट्रायसिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड का अंत नहीं हुआ। और इस तरफ से बहुत सारे जीवन पनपे और ख़त्म भी हो। न जाने हमारा जीवन कहाँ पे और किस मोड़ पे ख़त्म होगा, ये कहना मुश्किल होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका नमस्कार, धन्यवाद।